हाँ तो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आप लोग का क्लास 12 यानी केमिस्ट्री लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपको प्रीवियस ईयर है और सभी लेसन से इसमें सवाल है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मेरे से पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, अगर याद होगा तो लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हम इतना सही किए। तो चलिए पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपको मिल रहा है, सोना यानी गोल्ड जो होता है मेटल, ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? यानी सोना का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? सोना का संकेत होता है Au और सोना का परमाणु संख्या एटम नंबर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 79 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा +1, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 होती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? देखिए, लायोफिलिक कोलाइड जो होती है ना, वो हमेशा गोंद होती है। क्या होती है? गोंद। तो आप लोग गोंद मारिएगा। क्या मारना है? गोंद मारना है। अगला है 3 नंबर, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। स्टार्ट हो रहा है फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, है ना। तो ऐसे करके आपका जो ऊपर होते हैं ना, इसका ऑक्सीकारक जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो F2 मारना है, यानी F2 यानी फ्लोरीन मारना है। अगला है 4 नंबर, किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? चतुष्फलकीय आकृति अगर कहा जाए तो NiCl4, यहाँ पर पावर में जो होता है -2, यानी ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा। ये आप निकाल भी सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चल रहे हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल कितना होता है? तो बताया गया था 0.693 के बटा में रहेगा, यानी 0.693 बटा में के होता है। प्रथम कोटि का हाफ, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए हाफ, यानी आप लोग का जवाब भी रहेगा। अगला है कि फ्राडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह समतुल्य भार से, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। किसका? इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से होता है। अगला है, जवाब दीजिएगा इसका, सीनेबार कहा जाता है? तो सीनेबार ये जो होता है पारा का अयस्क होता है, HGS बोलते हैं हम लोग इसका सूत्र। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, HGS। अगला है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, यानी जो परमाणु का भार होता है वो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए कहाँ है, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के योगफल मतलब जोड़ के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, बिना बुझा हुआ चूना को यानी CaO को जल में डाला जाता है, यानी प्लस में H2O में डाला जाता है तो अभिक्रिया कर देता है। तो देखिए, जैसे बिना बुझा हुआ चूना में डाली जाएगा पानी में तो ऊष्मा देने लगती है। अब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलने लगता है, तो इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। इसमें अलग से ऊष्मा नहीं देना है, इसमें से ऊष्मा निकलने लगती है तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। 10 नंबर है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो देखिए, एस का होता है गोलीय, पी का होता है डंबल और सी का होता है डबल डंबल, यानी ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है कपड़ा धोने का सोडा, यानी सवाल नंबर 11 है, कपड़ा धोने वाला सोडा का नाम क्या होता है? सॉरी, सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 10H2O होता है, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है क्षारीय मृदा धातु। देखिए, एक होता है मृदा धातु जो NS1 होता है, एक होता है क्षारीय मृदा धातु। मृदा जब लगाएगा तो NH2 हो जाएगा। ग्रुप 1 को बोलते हैं क्षारीय धातु, ग्रुप 2 को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो NH2 आ जाएगा, ये ग्रुप की संख्या होती है। अब देखिए, बुझा चूना आ गया, बुझा चूना है या काली चूना, बिना बुझा हुआ चूना है या संगमरमर, और ये वाला है आपका बुझा चूना। तो बुझा चूना का सूत्र ऑप्शन सी हो जाएगा, COH का होल ट्वाइस। अगला है सवाल नंबर 72, विन्यास 3D6 और 4s2 है। तो इसको पहले कीजिएगा ना, तो 4s2 पहले आएगा 3D6, तो 26 होना चाहिए। इसमें लोहा होना चाहिए Fe, इसमें टाइप मिस्टेक है, Fe नहीं है कहीं, तो इसका छोड़ दीजिएगा ना, टाइप मिस्टेक है, 26 होगा, लोहा का होता है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोरेक्स का रासायनिक सूत्र में बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट, यानी सोडियम टेट्रा O4 ऐसे करके होता है, याद नहीं पड़ रहा शायद अभी। सोडियम टेट्राबोरेट ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा।
अगला है ब्रोन विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो जो ब्रोन होता है ना, ये ब्रोन मतलब होता है उपधातु जो जिग जो लाइन होती है तिरछा होती है विकर्ण की तरह, ये सिलिकॉन उसमें आती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कहा जाए तो ग्रेफाइट होती है। ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। तो जो लोग सी लगाए होंगे उनका एकदम परफेक्ट है। अगला है निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम कहाँ होती है। तो ये होती है ग्रेफाइट में। कहाँ होती है? ग्रेफाइट। हीरे में कार्बन का संकरण देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है हीरा। तो ग्रेफाइट कहेगा तो sp2 मार के आना है, और हीरा का बात रहेगी तो sp3 मारना है। ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिएगा, कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो कार्बनिक यौगिक में जिसे कहा जाए कि आपका ऑक्सीजन रहता है, कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, बट नाइट्रोजन नहीं रहता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी नाइट्रोजन नहीं रहता है। अगला है श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है तो ये कार्बन में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है तब BF3 ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्कीन निम्न में से कौन सा अभिक्रिया को दर्शाता है तो योगात्मक दर्शाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कार्बन कार्बन एकल बंध में कितना पाया जाता है लंबाई, उसका लंबाई कितना होता है। तो एकल बंध की लंबाई होता है 1.54। इसके बाद डबल के कहेगा तो 1.34, ट्रिपल के कहेगा तो 1.20 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एकल के ज़्यादा होती है लंबाई, इसके बाद आपका द्विक बंध की होती है, इसके बाद त्रिक बंध की होती है। बहुत बहुत वेरी सवाल आ गया, वेरी महत्वपूर्ण। कार्बन का संयोजकता कितनी होती है तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, जिसमें तोड़िएगा तो पहला में 2 को, दूसरा में 4 को। ए वाला जो होती है आपका संयोजकता होती है 4 तक में तो सोचना ही नहीं, बाहरी में 1 2 3 4 तक संयोजकता वही हो जाती है, बट 4 से ज़्यादा रहेगा तो 8 में से घटाना है। अगला है इसका 4 हो जाएगा, कार्बन की संयोजकता 4। ऑप्शन डी हो जाएगा, कर लीजिएगा ऑप्शन डी। कार्बनिक ठोस शुद्धता को लक्षण करता है तो एक करता है गलनांक पर। किसी का गलनांक, हाँ कार्बनिक ठोस की शुद्धता का जांच करना होगा तो गलनांक मतलब गलना होता है। अगला है समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व। तो ये समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व को आयोडीन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा परफेक्ट। CNG में मुख्यतः क्या होती है तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी मीथेन गैस पाई जाती है, उसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी टोटल सवाल आपका 28 रहा। 28 सवाल में आप कितना सही किए। अगर आप 20 प्लस किए होंगे यानी 20 प्लस किए होंगे तो बहुत अच्छा है, अगर उससे भी 25 प्लस किए होंगे तो बहुत बेटर है। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग कमेंट करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही लेकर। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।